हाय एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th में चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। और यहाँ पर हम सीखेंगे सबसे पहले टाइप ऑफ सेल्स के बारे में। लेकिन उससे पहले जानकारी लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री असल में है क्या। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है उसको हम डिफाइन करेंगे। देखिए, क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो डील करती है किसके बीच में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बारे में। ठीक है, डील्स विद द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। ठीक है, और एंड इंटर कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म इनटू अनदर। ठीक है, और यहाँ पर अगर अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो टाइप की होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो टाइप की होती है। सबसे पहली है आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और सेकंड टाइप की है आपकी गैल्वेनिक सेल, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज। सेकंड टाइप है आपका गैल्वेनिक सेल। तो हमारा टॉपिक, जो मेन टॉपिक होने वाला है इस वीडियो का, वो होगा आपका गैल्वेनिक सेल। ठीक है, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल दोनों के बारे में। ध्यान दो, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करती है। केमिकल एनर्जी में चेंज करती है। और जो आपकी गैल्वेनिक सेल है ये चेंज करती है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। देखिए, डिटेल्ड जो नोट्स है आपके वो आपको पीडीएफ एज ए पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए खैर बात करते हैं गैल्वेनिक सेल की। देखिए, गैल्वेनिक सेल को समझने से पहले हमें कुछ एक दो टर्म है ये समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, सबसे पहली होगी आपकी हाफ सेल। हाफ सेल क्या होती है, ध्यान दो। अगर मैं किसी बीकर में ZnSO4 लेता हूँ, सपोज करो, क्या लेता हूँ, जिंक सल्फेट लेता हूँ। ठीक है, और मैं इसमें जिंक की रो डाल देता हूँ, जिंक की रो डालता हूँ, ये जिंक की रो डाल दी, है ना। तो अब मैं इसको कहूँगा हाफ सेल ऑफ जिंक, हाफ सेल ऑफ जिंक। ठीक है, अगर मैं ऐसे ही करता हूँ कॉपर के लिए, मैं करता हूँ, अगर मैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेता हूँ, यहाँ पर कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन लेता हूँ और उसमें कॉपर की डोट डाल देता हूँ। ठीक है, कॉपर की डोट डाल दी गई, इसका मतलब क्या होगा ये, अब क्या कहूँगा इसको मैं, हाफ सेल ऑफ कॉपर। ये कॉपर की हाफ सेल है, ये क्या है, कॉपर की हाफ सेल है। ठीक है, अगर हम जनरली बात करनी हो तो हम कैसे कहेंगे, हम कहेंगे कि किसी मेटल के साल्ट सॉल्यूशन में अगर उसी मेटल को हम डाल देते हैं, किसी मेटल के साल्ट सॉल्यूशन में उसी मेटल को डाल देते हैं, तो क्या होगी, उस मेटल की हाफ सेल होगी। क्या होगी, उस मेटल की हाफ सेल होगी। ठीक है, अब एक डायग्राम देखते हैं गैल्वेनिक सेल का। मैं पहले बना देता हूँ उसको, फिर समझेंगे। देखिए, हम क्या करते हैं यहाँ पर, जो हमारे पास, देखिए, जो हमारे पास लेफ्ट साइड है, यहाँ पर लेंगे हम जिंक सल्फेट, यहाँ पर क्या लेंगे, जिंक सल्फेट। और जो मेरे पास राइट साइड है, यहाँ पर लेंगे हम कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। ठीक, हमने ZnSO4 का सॉल्यूशन लिया है और यहाँ पर हमने क्या लिया है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। अगर मैं ये रोड लेता हूँ कॉपर की, तो ये क्या होगा आपके पास, ये डिवाइस कैसी है आपकी, हाफ सेल ऑफ कॉपर। अगर मैं यहाँ पे जिंक की रोड लेता हूँ, तो ये क्या है आपके पास डिवाइस, ये डिवाइस होगी आपकी हाफ सेल ऑफ जिंक। अब मैंने क्या किया है, एक कनेक्टिंग वायर दोनों को जोड़ दिया और बीच में मैंने क्या लगाया, यहाँ पे ये वोल्ट मीटर है या फिर एमीटर। ठीक है, करंट देखने के लिए ये क्या है आपका वोल्ट मीटर ले लो या फिर एमीटर ले लो। ठीक है, देखो आपने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन, यहाँ पर क्या है, जिंक ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कॉपर से, जिंक ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कॉपर से। तो यहाँ पर होगा क्या, जिंक से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर होंगे, क्या बनाएगा, Zn2 पॉजिटिव। अब बस आपको ये बताना है कि ये है क्या।
अच्छा देखिए, ये है ऑक्सीडेशन। ये क्या है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता था वहां पर? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने पढ़ा है 11th क्लास में, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिंक ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है। दूसरी तरफ देखते हैं, मतलब राइट साइड। मैं राइट और लेफ्ट के बारे में आपको इसलिए बात कर रहा हूँ कि अगर आप लेफ्ट राइट करके अच्छा याद रखो तो लंबे समय तक आपके याद रहेगा। यहाँ पर क्या है? कॉपर जो होगा वो दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या बनाएगा? कॉपर। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है? राइट साइड में रिडक्शन, राइट साइड में रिडक्शन। देखिए, यहाँ से कॉपर है, सॉरी यहाँ पर जिंक है, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में पड़ा है यहाँ पे। यहाँ से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और कहाँ जाएंगे? कनेक्टिंग वायर से होते हुए कॉपर की तरफ। अब यही तो इलेक्ट्रॉन गए यहाँ पर, जो इलेक्ट्रॉन जिंक ने दिए वही तो इलेक्ट्रॉन गए यहाँ पर। ये देखो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की जो, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो किधर से किधर को है? लेफ्ट से राइट को। ये मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर को है? लेफ्ट टू राइट। तो एक बात बताइए, करंट का फ्लो किधर होगा? राइट टू लेफ्ट, जस्ट अपोजिट ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो फ्लो ऑफ करंट होगा वो किस साइड होगा? वो होगा राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। यहाँ पर एक बहुत ही खास बात है। देखिए, जहाँ ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलते हैं हम एनोड। जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम? एनोड। ठीक है। अब ये खास बात नहीं है, आएगी। जहाँ पर रिडक्शन होता है वो होता है कैथोड। जहाँ पर रिडक्शन होता है वो होता है आपका कैथोड। ठीक। यहाँ पर गैल्वेनिक सेल में एक खास बात ये है कि जो यहाँ पर एनोड होता है, देखिए अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें तो वहाँ पर एनोड पॉजिटिव का होगा, लेकिन खास बात यहाँ पे ये है कि जो गैल्वेनिक सेल है वहाँ पे जो एनोड होता है वो नेगेटिव साइन का होता है। कैथोड होता है वो, और जो सेल होती है वहाँ पे नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पर गैल्वेनिक सेल में जो कैथोड है वो पॉजिटिव का होता है। एक खास बात है इसके लिए। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए तो आप एनोड उसे नेगेटिव क्यों नहीं बताओगे? आप उसे नेगेटिव क्या बताओगे? सॉरी, एनोड उसको आप पॉजिटिव का ही बताओगे, कैथोड उसको आप नेगेटिव का ही बताओगे। लेकिन अगर वो हम इससे गैल्वेनिक सेल की बात करता है तो हमें गैल्वेनिक सेल में जो है कैथोड पॉजिटिव, एनोड नेगेटिव का बताना है। ठीक है। अभी इसमें कुछ कमी है। ठीक है, अभी इसमें कुछ कमी है। देखिए, यहाँ से नेगेटिव निकल रहे बाहर, पॉजिटिव बढ़ रहे, अमाउंट यहाँ, यहाँ पर पॉजिटिव का अमाउंट बढ़ रहा है यहाँ पर। ठीक है। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर जो पॉजिटिव थे, जो सॉल्यूशन में कॉपर पॉजिटिव थे, कॉपर 2 पॉजिटिव थे, वो इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो रहे हैं? एक्सेप्ट। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या हो रहे हैं? कॉपर में चेंज हो रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव आयन की कमी हो रही है, पॉजिटिव चार्ज की यहाँ पे कमी हो रही है। ठीक है। ये सेल काम करेगी लेकिन थोड़ी देर तक, उसके बाद काम करना बंद कर देगी। इसके लिए हमें चाहिए साल्ट ब्रिज। क्या चाहिए? साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज का जो फंक्शन है उसकी बात करेंगे हम। देखिए, हमने क्या किया कि एक 2 बार 90 पर बैंड हुई एक ट्यूब ले ली और उसमें हमने कोई भी इलेक्ट्रोलाइट भर दिया, जैसे कि KCl। साल्ट ब्रिज के लिए बता रहा हूँ मैं यहाँ पर ही। ठीक है। KCl, KNO3, K2SO4, है ना, एगार एगार सॉल्यूशन, ये भर सकते हैं हम यहाँ पे। जनरली हम एगार एगार या KCl भरते हैं। ठीक है। इस नली में हमने, इस ट्यूब में हमने वो भर दिया। ठीक है। अब देखो इसका मेन फंक्शन क्या है वो देखो पहले। यहाँ पर देखो, मैंने जैसे कहा था यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, पॉजिटिव अमाउंट बढ़ रहा है, पॉजिटिव बढ़ रहा है तो नेगेटिव यहाँ पे कम होंगे, नेगेटिव यहाँ पर कम होंगे। अब सपोज करो हमने इस ट्यूब में KCl सॉल्यूशन लिया है, इस ट्यूब में हमने KCl सॉल्यूशन लिया है। अब KCl सॉल्यूशन में से यहाँ पे देखो, ध्यान दो, यहाँ पर क्या बढ़ रहे थे? पॉजिटिव बढ़ रहे थे। तो KCl सॉल्यूशन से Cl नेगेटिव आकर उस एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे, एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे। यहाँ पर मैंने क्या कहा था आपसे?
यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की कमी हो रही है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव तो सारे न्यूट्रल में हो रहे हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की कमी हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर KCl सॉल्यूशन से के पॉजिटिव आकर उस पॉजिटिव चार्ज की कमी को पूरा करेंगे। ये तो मेन फंक्शन हो गया आपका साल्ट ब्रिज का। अगर आपको इसको एक लाइन में बताना है किसी को, तो आप बताओगे टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ गैल्वेनिक सेल। ठीक है, यहाँ पे एक तो फंक्शन ये हो गया कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखेगा साल्ट ब्रिज। दूसरा फंक्शन अगर आप लिख सकते हो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि टू कंप्लीट द सर्किट। ठीक है, complete the circuit by allowing the ion to flow from one solution to another solution, आप ही लिख सकते हो। ठीक है, दो हो गए, कौन कौन से? टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी और टू टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, आपके दो फंक्शन हो गए। और देखो गैल्वेनिक सेल का जो एग्जांपल होगा, जो गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल है वो क्या है आपका? वो है डेनियल सेल। देखो गैल्वेनिक सेल तो क्या है, एक प्रिंसिपल पर बेस्ड है ना, एक प्रिंसिपल पर बेस्ड है। और जो गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल डेनियल सेल हो सकता है, लेक्लांची सेल हो सकता है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपके पास? वो डेनियल सेल है, डेनियल सेल है। और इसकी एक जरूरी बात और भी है, जो इसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? 1.1 वोल्ट। वो क्या होता है? 1.1 वोल्ट। ये आपको बात याद रखनी है। ठीक है, अब मैं एक डायग्राम और बना रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, मुझे वीडियो पॉज करनी पड़ेगी, समझेंगे बाद में कि मैंने क्या बनाया है वो। देखिए मैंने ट्राई किया है एक दोबारा दोबारा गैल्वेनिक सेल बनाने की, लेकिन थोड़ा डायग्राम बनाया है हमने, फिर हमें यहाँ पे आपको एक चीज़ समझानी है, ध्यान दो। हमने वही गैल्वेनिक सेल बनाई, इधर क्या लिया हो हमने? जिंक लिया है, इधर क्या लिया हमने? कॉपर लिया है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक है, क्या आपका जिंक सल्फेट हो गया और यहाँ पर कॉपर सल्फेट हो गया। इस बारे में हम बात कर चुके, इस बारे में बात अभी नहीं करनी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, इधर को वोल्टमीटर एमीटर लगाया। यहाँ पर एक्स्ट्रा बात क्या है? सपोज करो मैंने इस सेल को किसी एक्सटर्नल पोटेंशियल से जोड़ लिया, किसी एक्सटर्नल पोटेंशियल से जोड़ लिया। देखिए मैं कैसे जोड़ता हूँ उसको। जैसे डेनियल सेल में ले रहा हूँ, और डेनियल सेल का जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है 1.1 वोल्ट है। सपोज करो मैंने 0.5 वोल्ट के पोटेंशियल से इसको हमने ऐड कर लिया। कोई बैटरी ले लीजिए आप, और यहाँ पर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब हमने क्या किया? सपोज करो 0.5 पोटेंशियल की बैटरी से हमने इसको जोड़ लिया। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है? जो ई एक्सटर्नल है, मतलब जो बाहर का पोटेंशियल है, वो कम है सेल के पोटेंशियल से। अगर सपोज करो ये कंडीशन है, ठीक है, सपोज करो ये कंडीशन है, तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो जैसे पहले हो रहा था ना, वो ऐसे ही होगा। ठीक है, वो ऐसे ही होगा, मतलब कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरफ से फ्लो हो रहे थे? जिंक की तरफ से कॉपर की तरफ। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जिंक टू कॉपर, करंट कॉपर टू जिंक इलेक्ट्रोड। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, इस कंडीशन को रिवर्स कर दिया, मतलब कि ई एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन सेल पोटेंशियल ऑफ, ठीक है, मतलब 1.1 वोल्ट की मेरे पास यहाँ बैटरी है। सपोज करो मैंने यहाँ पे 1.2 1.5 वोल्ट की बैटरी ले ली, ये वाली है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? अब जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो रिवर्स हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो रिवर्स हो जाएगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक। ठीक है, और करंट क्या होगा? करंट क्या होगा? करंट फ्लोज फ्रॉम जिंक टू कॉपर, जिंक टू कॉपर। ये बात बताएं जरूर थी कि एक बार यहाँ से क्वेश्चन आया था बोर्ड में। ठीक है, ओके, तो इतनी बात हो गई आपकी।
अच्छा, यहाँ पे एक और मैं एक बात और एक्स्ट्रा जो लिखता हूँ यहाँ पे जो होगा आपका, जिंक इज डिपॉजिटेड एट जिंक इलेक्ट्रोड, एट जिंक इलेक्ट्रोड। ठीक है, मतलब कि भाई जिंक है कहाँ डिपॉजिट होगा, जिंक इलेक्ट्रोड पर। जिंक इलेक्ट्रोड क्या है मेरे पास, एनोड है ना, एनोड पर है डिपॉजिट होगा। कॉपर कहाँ है, कॉपर इलेक्ट्रोड पर होगा। ठीक है, मतलब कैथोड पर। तो ये आपकी गैल्वेनिक सेल थी। जैसे मैंने आपसे कहा है, आपको इसकी थ्योरी मिल जाएगी, आप कोई भी चिंता मत कीजिए। और एक सवाल यहाँ पे, सवाल क्या है मैं ही बताऊंगा। यहाँ पे देखो दो चीजें हुई, जिंक टू जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन और कॉपर। अगर मैं इन दोनों, ये हाफ सेल है किसकी, ये हाफ सेल है ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ये हाफ सेल है किसकी, रिडक्शन की, रिडक्शन हाफ सेल। अगर मैं सपोज करो इन दोनों हाफ सेल को ऐड करता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर मेरे पास जो आएगा वो आएगा जिंक प्लस CO2 पॉजिटिव इज इक्वल टू जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। अब आप देखिएगा यहाँ पर जिंक से क्या हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर गए थे निकल के, यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। सीधी बात है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ी है तो ऑक्सीडेशन होगा। +2 से 0 हुई है, ऑक्सीडेशन नंबर घटी है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन। ध्यान दो, यहाँ पे एक सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा। यहाँ पे एक सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है और एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन। अगर कोई आपसे पूछता है गैल्वेनिक सेल में क्या होती है, कौन सी रिएक्शन होती है, तो आप बताओगे रेडॉक्स रिएक्शन। क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शन। अब फटाफट से जो है यहाँ पर हम रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं गैल्वेनिक सेल का। देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, आपके पास जो था, देखिए आपके पास जो थी, दो साइड थी, लेफ्ट साइड थी और राइट साइड थी। लेफ्ट साइड में हमने लिया था जिंक, लेफ्ट साइड में हमने लिया था जिंक। जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकले गए। ठीक है, देखिए एक हम इस तरह की लाइन खींचेंगे, इसको बोलेगा फेज बाउंड्री। यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले गए, जो जिंक हुआ वो Z2 पॉजिटिव में चेंज हुआ। कुछ कंसंट्रेशन होगी इसकी, हम वो भी यहाँ पे मेंशन करेंगे। हमने सपोज करो C1 कह दिया ना, कुछ भाई आपने जिंक सल्फेट को वाटर में डाला है, कुछ ना कुछ तो कंसंट्रेशन होगी उसकी, हमने C मान लिया, अभी हमें पता नहीं। ठीक है, और देखो हम इधर लेंगे राइट साइड में, क्या लिया था हमने, कॉपर 2 पॉजिटिव चेंज हुआ था कॉपर में। ऐसे ही कॉपर सल्फेट की कुछ ना कुछ तो कंसंट्रेशन होगी, हमने C2 मान ली है ना, कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर एक बात है, हमने साल्ट ब्रिज भी लिया था, कॉपर की हाफ सेल, जिंक की हाफ सेल, इन दोनों को हम ऐड करेंगे एक डबल लाइन से। इसको क्या बोलेंगे हम, साल्ट ब्रिज। ये क्या है आपका, साल्ट ब्रिज है। क्योंकि देखो हम बार बार डायग्राम तो बना नहीं सकते, तो हम रिप्रेजेंटेशन है आपका, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। ठीक है, सपोज करो आपको यहाँ सेल पोटेंशियल निकालना है, आपको यहाँ सेल पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की बात करूंगा मैं। वैसे हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, फिलहाल मैं यहाँ पे आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आपको निकालना है। देखो मैंने यहाँ पे ई नोट लगाया, ई नोट मीन्स स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो आपको यहाँ पे केवल इतना करना है, सेल पोटेंशियल ऑफ राइट सेल, सेल पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट सेल, सिंपली आपका सेल पोटेंशियल निकल के आ जाएगा। ठीक है, दूसरा आपको क्या करना है, अगर आपको राइट साइड का लेफ्ट साइड का नहीं पता चलता, मजाक कर रहा हूँ मैं, सबको पता है, राइट साइड का लेफ्ट साइड का नहीं पता चलता आपको, एक काम करना है बस। इधर क्या था आपका, कैथोड था ना, इधर क्या था आपका, एनोड था ना। अब क्या करना है, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड, सिंपली आपका निकल कर जाएगा, कुछ करना ही नहीं यहाँ पर। देखिए इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। ठीक है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करने के बाद हम एक तो न्यूमेरिकल हो गया, जो नेसेसरी न्यूमेरिकल है आपके यहाँ पर, वो कराएंगे। और उसके बाद बात करते हैं उसकी नेक्स्ट इक्वेशन जो इम्पोर्टेंट है काफ़ी, उसकी बात करेंगे। चलिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।